एक मनचले नौजवान की नजर पड़ी, तकता ही रह गया। लोग दिल हार बैठा, दिल दे बैठा। रोजाना लड़की उस गली से गुजरती, ये मनचला वही खड़े होकर रोजाना उसे तकता रहता। ये शरीफ बच्ची थी, शरीफ लड़की है, बाहया लड़की है, बापर्दा लड़की है, इज्जतदार खानदान से ताल्लुक रखने वाली लड़की है। कोई लड़का इसे तके, ये भी इसे गवारा ना हो सका। एक दिन रुक गई, रुक के कहने लगी, ओ मनचले आज से मैं आने वाला हूँ, मैं तुम्हें वो प्यारी कहानी सुना दूं। मदीने की एक बड़ी खूबसूरत दोशीज़ा है, एक बड़ी खूबसूरत हुस्न जमाल रखने वाली मदीने की लड़की है। मदीने की गलियों से गुजरती है, एक मनचले नौजवान की नजर पड़ी, तकता ही रह गया। लोग दिल हार बैठा, दिल दे बैठा। रोजाना लड़की उस गली से गुजरती, ये मनचला वही खड़े होकर रोजाना उसे तकता रहता। ये शरीफ बच्ची थी, शरीफ लड़की है, बाहया लड़की है, बापर्दा लड़की है, इज्जतदार खानदान से ताल्लुक रखने वाली लड़की है। कोई लड़का इसे तके, ये भी इसे गवारा ना हो सका। एक दिन रुक गई, रुक के कहने लगी, ओ मनचले ये तो बता मुझे रोजाना क्यों तकता है। लड़के ने जवाब दिया, ओ लड़की मैं दिल दे बैठा हूँ। एक ही जवाब दिया, बस मैं दिल दे बैठा हूँ। नेक लड़की थी, बड़ी नेक थी, हिजाब में थी, बहुत नेक थी। कहने लगी सच में दिल दे बैठा? हाँ हाँ सच में दिल दे बैठा हूँ। कहने लगी तू चाहता क्या है? कहने लगा चाहता हूँ मैं तुझसे शादी करना। डिमांड भी जायज की, शादी का पैगाम भेज दिया, दे दिया। लेकिन यार शरीफ लड़कियों को तो ये भी गवारा नहीं होगा ना उनकी शादियों के पैगाम रोड चलते आए, है ना? घरों में आना चाहिए, उनके वालिदैन के पास शादियों के पैगाम आए, ये तो इज्जत की बात लगती है। डायरेक्ट कोई लड़की से शादी की बात कर रहा, ये बात तो इज्जत की नहीं लग रही ना। कहने लगी अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि चलती राह में हमारी शादियों के पैगाम आएंगे। अगर तुझे शादी का पैगाम भेजना तो मेरे घर भेजता। अल्लाह अल्लाह। कहने लगा मैं दिल दे बैठा हूँ, तेरे हुस्न पे फरेफ्ता हो बैठा हूँ, मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। लड़की समझ गई दिल का बीमार है, दिल के इलाज की जरूरत है, दिल के डॉक्टर के पास भेजने की जरूरत है। लड़की बोली अगर तेरी शर्त मैं कबूल कर लूं, तुझसे निकाह के लिए राजी हो जाऊं तो क्या मेरी एक शर्त मानोगे? कहने लगा तेरी 1000 शर्त मानूंगा अगर तू निकाह करे तो। 1000 शर्त पर मैं यस कर बैठूंगा अगर तू शादी के लिए राजी हो जाए तो। कहने लगी मेरी तो छोटी सी बस एक ही शर्त है। कहने लगा बोल तेरी शर्त क्या है? लड़की ने जवाब दिया मेरी शर्त इतनी सी है कि 40 दिन तक मस्जिद नबवी में जाके पहली सफ में खड़े होके उमर के पीछे बाजमात नमाज पढ़ ले। इसे पता है ये दिल का बीमार है और इस वक्त जमाने में अगर दिल का ऑपरेशन करने में, दिल की सफाई करने में अगर सबसे बड़ा मदीने में कोई डॉक्टर है तो वो उमर इब्ने खत्ताब है। जिस रास्ते से उमर गुजर जाता है वहां से शैतान भी बच जाता है। अरे जब रास्ते में उमर का मुकाबला ना करे तो जो उमर के पीछे नमाज पढ़ाए तो फिर उसका दिल कितना साफ हो जाएगा। कहने लगी बस तू 40 दिन उम्र के पीछे नमाज पढ़ लेना, उसके बाद तू आके यही 40 दिन के बाद मिलना, फिर तेरी शर्त के मुताबिक हम तुझसे निकाह करेंगे। लड़के ने जवाब दिया दोशीज़ा और लड़की ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो सोच रहा था शायद मेरी हैसियत से बढ़ के मांगोगी। अरे 40 दिन की तो नमाज़ें पढ़ना, मैं इधर गया तो उससे वादा करता हूँ आज यहाँ से जाने के बाद घर नहीं जाऊंगा, सीधा मस्जिद नबवी में जाऊंगा और आज के बाद 40 दिन की नमाज़ें बा जमात पढ़ के आऊंगा। उसके बाद इसी चौराहे पे मिलना, यहीं पे मिलना, अपना वादा खिलाफ ना करना। लड़की ने कहा वादा पक्का है, वादा खिलाफी नहीं करूंगी, ये मेरी ज़बान है। अल्लाह अल्लाह ये भी चला गया, वो भी चला गई, वो भी चली गई। कान खोल के सुनो जलसे में आने वालों, ये नमाज का कमाल है। मस्जिद नबवी तो बड़ी चीज है, तू अपने गांव की मस्जिद में 40 दिन की नमाज जमात से मत छोड़ना। 40 दिन तक नमाज तू मत छोड़ना, 40 दिन के बाद नमाज तुझे न छोड़े।
40 दिन कितना बड़ा पैगाम है हजरत का। वाह वाह वाह, 40 दिन जिंदाबाद छोड़ना। जिंदाबाद। ये मैं वादे से कह रहा हूँ। वाह वाह जमात पढ़ना 40 दिन। कहते हैं ना नमाज की आदत ही नहीं पड़ती हजरत, आदत ही नहीं पड़ती, आदत ही नहीं पड़ती। क्या करते हैं, जुमा पढ़ते हैं, एक आध दो टाइम पढ़े, उसके बाद फिर खत्म हो गए। 40 दिन तक पढ़े बार बार बाजमात, कपड़ा भी पाक हो, वुजू गुस्ल भी अच्छा हो, नमाज याद कर लेना। 40 दिन तक पढ़ना। 40 दिन तक तू मत छोड़, और 40 दिन के बाद तुझे ये ऐसा पकड़ेगी, जब तक दुनिया में रहेगा मस्जिद में ले जाया करेगी, मरने के बाद मैदान महशर में उठेगा तो जन्नत में ले जाया करेगी। और कुरान में अल्लाह ने साफ फरमा दिया, सुभान अल्लाह, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। इतने तुम्हारे अब्बा जी तुम्हें नहीं रोकेंगे जितना नमाज रोक लेगी, लेकिन नमाज होना चाहिए। कहने लगी नमाज पढ़ क्या, मन चला नौजवान था चला गया। आज से नमाज शुरू कर दी। टारगेट था लड़की को हासिल करेंगे। टारगेट क्या था, शादी करेंगे, लड़की को हासिल करेंगे। तवज्जो करना नौजवानों, तवज्जो करना। आज बड़ी मोहब्बतें भरी पड़ी हैं तुम्हारे सीनों में। मोबाइल की मोहब्बत, गाड़ी की मोहब्बत, कार की मोहब्बत, इधर की मोहब्बत, उधर की मोहब्बत, विकार की मोहब्बत, फटकार की मोहब्बत, लानत की मोहब्बत। ये लानत ही तो है। हाँ? बड़ी पड़ी है इतनी मोहब्बत, ऐसा लगता है कि हजरत मजनू भी फेल है तुम्हारे सामने। उनकी जिंदगी में कोई 14 फरवरी नहीं थी, कोई वैलेंटाइन डे नहीं था। तुमने तो दिन भी मना लिए, और उसके बावजूद भी कोर्ट कचहरी में जितने तुम्हारी मियाँ बीवियों के झगड़े चल रहे ना, इतने हैं भी किसी के नहीं। हाँ, नमक तेज हो गया तो तलाक दे दी। कहाँ गई तेरी मोहब्बत? सालों से मरा फिर रहा था कि मर जाऊंगा, फट जाऊंगा, चिढ़ जाऊंगा, जहर खा लूंगा, चूहे मारने की दवाई खा लूंगा, शादी करूंगा। और शादी हो गई, नमक कम हो गया, कपड़े अच्छे ना धुले, तलाक दिए बैठा। और बेवकूफ, ये कौन सी मोहब्बत थी भाई तेरी? एक तो फोन करके कह रहा हजरत वो मैंने अपनी बीवी को गुस्से में तलाक दे दी। तो मैंने कहा बेवकूफ, प्यार में कौन देता, गुस्से में देते हैं सब तलाक। अभी यार इतनी मोहब्बतें भी है, दिल भी भरा पड़ा, और उसके बाद तलाक़ें भी इतनी हो रही हैं तुम्हारी। ए लोगों कान खोल के सुनो, मोहब्बत किसे कहते हैं मैं बताता हूँ। चला गया, नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दिया। 1 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ता गुजरा, 3 हफ्ता गुजरा, 4 हफ्ता गुजरा। लोगों जैसे ही मुकम्मल तरीके से 40 दिन की नमाज़ें पढ़ा। जो उम्र के पीछे नमाजें पढ़ के आया हो मस्जिद नबवी में, मुझे बताओ उस नमाजी का हाल क्या होगा। आया 40 दिन के बाद, भाई वादे के मुताबिक आया। तो लड़का भी वही था और लड़की भी वही, उसी जगह पे आ गए जहां 40 दिन पहले इकट्ठा थे। तवज्जो है, उसी जगह पे आके खड़े हो गए। लेकिन 40 दिन पहले जब दोनों खड़े थे तो लड़की की निगाहें झुकी थी, लड़का उधर देख रहा था। जब 40 दिन के बाद आए हैं तो लड़की की निगाहें भी झुकी हैं और लड़के की निगाहें भी झुकी हैं। वाह वाह, दोनों की निगाहें झुकी। वाह। अब एक को एक देखते ही नहीं, वो पहले ही नेक थी, इसके दिल का ऑपरेशन उमर ने कर दिया। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। अब देखते ही नहीं। और भाई ये पर्दे की तकरीरें होती है ना, बहुत तकरीरें सुनते हो पर्दे पे, तुम भी कराते हो हजरत जरा पर्दे पे बोल दियो, हम भी खूब बोलते हैं। मगर कुरान ने जहाँ औरतों को पर्दे का हुक्म दिया ना, वहाँ ये भी हुक्म दिया मर्दों को कि वो अपनी निगाहों की हिफाजत करें। वाह वाह वाह। कुरान ने जहाँ कहा है औरतों के लिए पर्दा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, वहाँ तेरे लिए भी कहा है अल्लाह ने कुरान में कि अपनी निगाहों को अपने कब्जे में रखियो। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो जा रही है बेपर्दा तो तू खूब उसका ताक़ुब कर रहा, पीछा कर रहा, और फिर मुझसे आगे कर रहा हजरत पर्दे पे तकरीर करना। और तू जहाँ के 2-4 करके आ रहा, मेले में, ठेले में, उरस में, इधर में, उधर में, रास्ते में, बाजार में, मार्केट में, चौराहे पे, मोबाइल पे, ये जो आंखें 2-4 करके आ रहा अपने ऊपर तकरीर नहीं कराएगा। कान खोल कर सुन ले, जहन्नम की आग से इन आंखों को भर दिया जाएगा। अगर कोई बेपर्दा बेशरम जा रही है, जाने दे, वो उसका काम है, तू अपनी निगाहों को झुका ले, ये तेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। ऐसे नहीं जंगें जीती हैं सहाबा ने, खाली तलवार चला के ना।
उन्होंने नजरों से भी जंगें जीती हैं, खाली तलवार से जंग नहीं जीती गई। हजरत खालिद इब्न वलीद को जब ईसाई किसी मैदान में ना पछाड़ पाए, खालिद इब्न वलीद उस मर्द मुजाहिद का नाम है। मैं तारीख इस्लाम सब अपनी जगह सितारे हैं, लेकिन खुदा की कसम खालिद इब्न वलीद का मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूं। खालिद इब्न वलीद वो शख्सियत है जिसको अल्लाह के रसूल ने सैफुल्लाह का लक़ब दिया था। क्या बात है। जिन्होंने एक जंग में 8 तलवारों को तोड़ दिया था अपने बाजुओं की कुव्वत से। क्या बात है। वाह वाह वाह। मैं बहुत बड़ा फैन हूं। मेरी तो तमन्ना है कभी उनके मज़ार पे जाकर पूरा कुरान पढ़ के आऊं। सुभान अल्लाह। अगर तारीख इस्लाम में खालिद इब्न वलीद को पढ़ लिया और तुम्हारा रोंगटा खड़ा ना हुआ ना, तो खुदा की कसम खा के कहता हूं जो चाहो मुझसे इनाम ले लेना। अगर रोंगटा ना खड़ा हो जाए। खालिद बिन वलीद उस बहादुर शख्स का नाम है, मैदान जंग में आके ऐलान कर दिया करते थे, आओ किसी अपने बच्चों को यतीम करना है, आओ किसी अपनी बीवी को बेवा करना है, आज तुम्हारा मुकाबला खालिद बिन वलीद से है। क्या बात है। वाह 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 वाह। जिसने 54 साल की उम्र में, तुम्हारी सांस फूल जाती है 54 साल की उम्र में, तुम्हें दिखना कम हो जाता है 54 साल की उम्र में ना, तुम्हारे फेफड़े गुर्दे कम काम करने लगते हैं 54 साल की उम्र में ना। खालिद बिन वलीद एक जंग में गए। लोगों, इधर ईसाइयों का पड़ाव है, इधर मुसलमानों का पड़ाव है। रात को हजरत खालिद बिन वलीद के पड़ाव में से लोगों अजानों की और नमाजों की आवाज आ रही है। उधर से जो उनका सबसे बड़ा पहलवान था वो टहलता हुआ दहाड़ता हुआ आया। खालिद बिन वलीद को टारगेट बनाना था। सोचने का कल को मैदान जंग में क्या खालिद बिन वलीद से मुकाबला करूं, रात में खेमे में घुस के क्यों ना खालिद बिन वलीद का मर्डर कर दूं। कौन सुबह का इंतजार करेगा। सबसे बड़ा पहलवान आया, मुसलमानों के खेमे के करीब आया तो एक शख्स टहल रहा था, सर पे इमामा, चेहरे पे दाढ़ी। कहने लगा कौन हो? मुसलमान। कहने लगा तुम्हारे सिपह सलार का नाम खालिद बिन वलीद? हाँ। कहने लगा मेरा मुझे उसका खेमा बताओ कहाँ है। इसने कहा तेरा दिमाग खराब है, खालिद बिन वलीद का खेमा लोग दिन में पूछने से डरते हैं, तू रात में पूछ रहा। कहने लगा बता बता, वो दिन में मुकाबला करूंगा, जंग में जाऊंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं, इतना इंतजार नहीं, मैं बड़ा बेकरार हूँ। मुझे ये मेरी कौम वालों ने कहा है कि अगर तूने खालिद बिन वलीद का मर्डर कर दिया तो तुझे मुंह मांगा इनाम देंगे, लिहाजा मैं अभी मर्डर करके इनाम लेना चाहता हूँ, अभी उनसे मुकाबला करना चाहता हूँ, खेमा बता, अभी जाके घुस के मारूंगा। उसने कहा तेरा दिमाग खराब है, तेरा सर तेरे धड़ पे भारी लग रहा तुझे, तू अपने बच्चों को क्यों यतीम कराना चाहता है? वही जलाल में आ गया। और ये ऐसा पहलवान था कि इसका मुकाबला नहीं रखता था, वाकई बहुत नामी गिरामी पहलवान था ये, इसका कोई मध्य मुकाबिल ही नहीं था। पूरे शाम और इराक में इसका कोई मध्य मुकाबिल नहीं। गरजने लगा, कहने लगा तुझे अपनी जान अच्छी लगती है कि खालिद का खेमा बताएगा? इतना कहा तो ये सीना तान के बोला खालिद खेमे में नहीं रहता। खालिद खेमे में नहीं रहता। बोलने लगा तो फिर क्या बात है, उसके चारों तरफ सिक्योरिटी लगी हुई होगी, मुझे पता है वो सिपा सलारे आदम है, चारों तरफ से सिपाहियों का हिफाजती दस्ता लगा होगा। कहने लगा खालिद की कोई हिफाजत नहीं करता, खालिद सबकी हिफाजत करता है। तो कहने लगा कहाँ है खालिद इब्ने वलीद? कहा जो तेरे सामने खड़ा है यही है खालिद इब्ने वलीद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिपा सालारे इस्लाम, हजरत खालिद बिन वलीद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है, देखो उठे कोई नहीं, मैं बड़े दिल से तकरीर कर रहा हूँ, थोड़ा वक्त की किल्लत है, समझ रहे हैं आप? हाँ, और मैं इंशाल्लाह मुकम्मल तकरीर कर जाऊंगा, अभी काफी वक्त है मेरे पास, अभी बहुत वक्त है और इंशाल्लाह मजा आ जाएगा, मैंने आपसे वादा किया। अरे यार थोड़ी देर के लिए तो इसकी सांस रुक गई। सिपा सलारे आजम, हाँ, तारीख इस्लाम में, तारीख इस्लाम में खुदा की कसम खालिद बिन वलीद जैसी सिपह सलारी शायद आपको मिले हैं। हाय हाय हाय, किन्ने कहा तू खालिद इब्ने वलीद? हाँ मैं खालिद इब्ने वलीद। अरे तू कमांडर इन चीफ है फौज का और तने तनहा टहल रहा है खेमों के बाहर, तुझे कुछ हो गया तो तेरी फौज का क्या होगा? हजरत खालिद ने फरमाया अगर मुझे मौत ना आई तो पूरी दुनिया में किसी में ताकत नहीं कि खालिद की सांसें रोक दे, और जब मुझे मौत आएगी तो मैदान जंग नहीं, अगर अपने बिस्तर पे भी होऊंगा तो वहां भी मौत आ जाएगी।
थोड़ी देर के लिए तो सांस रुक गई यार, वाकई बंदा है बहादुर, बंदा है बहादुर यार। आधी रात है, सारी फौज सो रही है और खुद सबकी हिफाजत के लिए पहरा दे रहा है, बंदा है निडर। कहने लगा खालिद मुकाबला तो तू क्या ही करेगा मेरा, भाई मैं नामी गिरामी पहलवान, तेरे मेरे सामने औकात कहते हैं, मेरा मुकाबला क्या। मगर एक बात तो समझ में आ गई, जो तेरे बारे में सुना तो वो है, निडर तो है मगर कहने लगा खालिद अब संभाल अपने आप को, अब जब तुम मिल ही गया तो यही भड़ास निकाल ली जाए और यही हिसाब बराबर हो जाए। हजरत खालिद का निकाल अपनी तलवार। क्या कहा, जोर से बोलो। राइफल बंदूक का जमाना नहीं था, तलवार का जमाना था। निकाल अपनी तलवार। हजरत खालिद का जवाब सुनोगे तलब जाओगे। हजरत खालिद ने फरमाया अगर मैं तुझसे तलवार से लड़ने लग जाऊं तो इसमें खालिद इब्ने वलीद की तौहीन है। आए आए जरा बोलो यार। अरे भाई खालिद इब्ने वलीद की तुम कहते हो हालात अच्छे नहीं, हालात अच्छे नहीं। मैंने तुमसे कब कहा कि तुम बद्र के मैदान में जंग लड़ने के लिए जाओ, हालात अच्छे नहीं। मैं तुमसे कब गर्दनें मांग रहा हूँ, तुमसे तो सिर्फ इतना कह रहे कि मस्जिदों को आबाद कर लो यार, सच्चाई करो, अपने घरों में पर्दे का माहौल करो, इस्लामी माहौल अपने घर में पैदा कर लो। तुझे जमाने को मारने की जरूरत नहीं, जमाना खुद ब खुद मर जाएगा। अरे वो गर्दनें कटा के चलेगा, तुझे ना काटने की जरूरत ना कटाने की जरूरत, बस तुझे तो मैदान अमल में आने की जरूरत। हजरत खालिद ने फरमाया एक पे एक तो अपन कभी तलवार का सोचते भी नहीं, तू अकेले पे अकेला मुकाबला निकाल ले, अपनी तलवार और भड़ास निकालो, खूब निकालना। ये ना सोचना कि खालिद ने मौका ना दिया, अब मैं तलवार नहीं निकालता, तेरे सामने मैं तलवार निकाल कर लड़ने लग जाऊं तो फिर इसमें खालिद की तौहीन है। थोड़ी देर के लिए सांसें फिर रुक गई, बंदा है वाकई निडर यार, है निडर। बस इसने अपनी तलवार निकाली और जैसा भारी भरकम ये खुद था ना, ऐसी भारी भरकम इसकी तलवार भी थी। समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे? भारी भरकम इसने इधर से वार किया, उधर से किया। हजरत खालिद की 54 साल की फुर्ती का आलम ये था, जिधर से वार करता उधर से बिजली की तरह अपने आप को बचा लेता, जिधर से वार करता उधर से बिजली की तरह बचा लेते। और एक बात मैं आज आपको और बता दूं, तारीख इस्लाम में ये चीजें शायद मिलती हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। एक तरीका था पहले जंग होने का, इधर इस्लामी लश्कर, इधर अपोजिट ईसाई या कुफार जो भी होते थे। पहले एक पे एक जंग होती थी। आपने करबला की जंग में भी सुना होगा कि हजरत अली अकबर आए, फिर उसके सामने ये आया हजरत इमाम कासिम आए, है कि नहीं, उनके मुकाबले में फलाया फलाया। एक पे एक होती थी, उधर से भेजो कौन बहादुर है, इधर से भेजो कौन बहादुर है। तो जो एक बहादुर होता था एक पे एक जंग होती थी, फिर जो भी मर जाए फिर दोबारा एक एक करके आते। कुछ देर तक जंग का सिलसिला ऐसे ही चलता था। जिस जंग की क़यादत हजरत खालिद इब्ने वलीद करते थे, सिपा सालार होकर जब एक पर एक जंग का मामला आता था तो उधर का सिपा सालार अपने किसी बहादुर फौजी को भेजता था, इधर से खालिद इब्ने वलीद किसी को भेजते नहीं थे, बल्कि एक पे एक लड़ने खुद जाते थे। जिंदाबाद जिंदाबाद। जाएगा यार सिपा सालार आजम कौन जाएगा, मुझे बताइए। सिपा सालार गया तो फौज गई, जिसका कायद नहीं तो क़यादत कौन करेगा, खुद जाते थे। कितनी बार ऐसा मैंने पढ़ा। कान खोल कर सुन, चारों तरफ से तलवार का वार किया, वार करते करते थक गया। आखिरी बार पूरी ताकत से जोर लगा के किया कि हजरत खालिद की गर्दन साफ कर दूंगा। दोनों हाथों से तलवार पकड़ के जब तलवार घुमाया गर्दन पे मारने के लिए, खालिद जमीन पे बैठ गए। दोनों हाथों से जमीन पे बैठ गए। नक्शा खींचो, दोनों हाथों से घुमाया, जमीन पे बैठ गए। बैठे, वार खाली गया। तलवार भारी थी, इस वार खाली गया, पूरा ही घूम गया। यार जब भारी चीज को ऐसे घुमाओगे तो उसके प्रेशर से खुद नहीं घूम जाएगा बंदा, है? तलवार मार रहा था तो खालिद के सामने इसका चेहरा था। जब तलवार ने इसे घुमाया तो एक लम्हे के लिए खालिद के सामने इसकी पीठ हो गई। हजरत खालिद ने छलांग लगा के ना शेर की तरह पीछे से इसको पकड़ लिया। तारीख में है इतनी जोर से पकड़ा, इतनी जोर से पकड़ा कि इसकी पसलियां तोड़ डाली। हाय 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 हाय, इसकी पसलियां ही तोड़ डाली और आगे की पसलियां कमर की जो रीढ़ की बैकबोन होती है ना, रीढ़ की हड्डी, इससे मिला दी। ये कहता जा रहा था और मौत का घूंट पीता जा रहा था। जब सैफुल्लाह की ताकत का ये आलम है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ताकत का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाह ने ज़माना की
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह अल्लाह। बहुत उम्दा खिताब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 40 दिन के बाद आया निगाह झुकी। यहाँ तो मैं वो बात कह रहा था, हजरत खालिद को वो किसी मैदान में ना हरा पाए तो उन्होंने कहा खालिद हमारा एक किला है, इस दरवाजे से दाखिल हो, उस दरवाजे से अगर निकल जाओ सही सलामत, किला तुम्हें दे देंगे, जंग हार मान लेंगे, फतह तुम्हारे नाम कर देंगे। हजरत खालिद ने फरमाया ये भी मंजूर है, तलवार से ना जीत सके। हजरत खालिद को जब किले के दरवाजे पे खड़ा किया गया, पीछे हजरत खालिद के सिपाही, हजरत खालिद ने जब किले के अंदर कदम रखा और निगाह उठाई तो चारों तरफ ईसाइयों की बरहना लड़कियां खड़ी थी, चारों तरफ नंगी लड़कियां। उन्होंने खड़ा कर दी कि ईमान यहाँ डगमगा जाएगा। हजरत खालिद ने कुरान की वो आयत पढ़ी कि जिसमें ये हुक्म है कि अपनी निगाहों को झुका लो। हजरत खालिद ने आयत पढ़ के फरमाया आज तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है, आज मैदाने जंग में जो तलवार चलाते हो ये उससे बड़ा जिहाद है, निगाहों को झुका लो, निकल जाओ। निगाहों को झुका के हजरत खालिद ने वलीद निकल गए। कहा खालिद वाकई तेरे ईमान पे हम कुर्बान जाएं, तुम मैदाने जंग में जंग तलवार की बुनियाद पे नहीं जीतता है बल्कि मोहब्बत रसूल की बुनियाद पे जीतता है। अल्लाह, वो लड़की खड़ी है तो लड़के की निगाहें झुकी है। कहने लगी क्या बात, मैं वही लड़की हूँ जो 40 दिन पहले तुझसे वादा करके गई थी कि तुझसे निकाह करूंगी। मैं अपने वादे पे कायम हूँ। तू 40 दिन की नमाज़ पढ़ के आया है ना, अब मैं अपने वादे पे कायम हूँ। क्या वाकई मुझसे शादी करोगे? तो लड़के ने कहा क्या करें, पहले दिल में तुम बसी थी, अब दिल में कोई और बस गया है। हाय 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 यार, अच्छा लगे तो कोई मजमे से खड़े होकर नारा देना, जब अच्छा लगा तो मैं पूरा बोल दूं तो मजमे से खड़े हो गए। कहने लगा अब तक तो तुम बसी थी, अब कोई और ही बस गया है। कहने लगी क्या कोई मुझसे भी खूबसूरत तेरी लाइफ में आ गई जो वो बस गई? कहने लगा क्या करूं, हकीकत बात तो ये है अब जो मेरे दिल में बसा है ना उससे खूबसूरत तो अगर दोनों जहान को भी पल्ले में रख दो ना तो उसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकते। तो कहने लगी नौजवान तू किसे बसा के दिल में लाया है, किसके जल्बों को बसा के लाया है? कहने लगा जब तक मैं तुझसे मिला था तो तेरे जलवे बसे थे। अरे 40 दिन की नमाज़ें क्या पढ़ के आया हूँ, इस दिल में मदीने वाले के जलवे बस गए हैं। अब तो मन ही नहीं करता नजर उठाने के लिए, अब तो मन ही नहीं करता किसी को तकने के लिए, अब तो दिल चाहता है कि रात हो मदीने वाला ख्वाब में आ जाए, अपना तो काम ही हो जाए। नबी से सच्ची मोहब्बत कर लो, ये सच्ची मोहब्बत तुझे जन्नत ले जाएगी। कहने लगी वाकई? कहने लगा वाकई मैंने नमाजें क्या पढ़ी, दिल की दुनिया ही बदल गई, ख्वाहिशें बदल गई, आरज़ुएं बदल गई, दुनिया की तमा खत्म हो गई। लड़की ने जवाब दिया ओ नौजवान वाकई मैं रश करती हूँ आज तेरे ईमान पर, मैं रश करती हूँ वाकई आज तेरे तकवे पर। आज तूने अपनी दिल में इतनी मोहब्बत रसूल बसा ली कि किधर को देखना गवारा नहीं। कहने लगी तू आज दुआ कर और दुआ में जो आज तू मांगेगा तुझे मिल जाएगा, इसलिए कि तू सच्ची तौबा करके आया है। रब की रहमत तेरे ऊपर झमाझम बरस रही है। और नौजवान मांग ले, जो मांगेगा तुझे मिल जाएगा, जो मांगेगा तुझे अता कर दिया जाएगा। वो लोगों जरा गौर करो, नौजवान ने मांगा, फिर भी मांगा तो क्या मांगा, अब भी मांगा तो किसी दुनिया को नहीं मांगा, दुनिया का माल नहीं मांगा, दुनिया का हुस्न नहीं मांगा। लोगों हाथ उठाए मांगना शुरू कर दिया, झूमता जा रहा था, वो मांगता जा रहा था। वो मांगा तो क्या मांगा, बेदम शाह वारसी इसके मांगने को अपने अंदाज में बयान करते हैं, बेदम शाह वारसी बयान करते हैं। ये मदीने का नौजवान झूमता जा रहा था, मांगता जा रहा था, बेदम शाह वारसी इसकी दुआओं का तर्जमा कर रहे हैं। यूं झूम झूम के कह रहा था इतना तू करम करना, ये चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहब क़िबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, उर्से ख्वाजा गरीब नवाज,
अंजुमन रजाए मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह आपको सलामत रखे। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी, मेरी उम्मीद से बढ़कर आप सुन रहे हैं। रात का 2 से ऊपर चला है, आपकी समातों में कहीं से भी कमजोरी नहीं महसूस हो रही है। जरा सुन ले थोड़ी देर और दिल खोल के। वामिलुस सालिहात, ईमान लाने के बाद ये अमल भी करना जरूरी है जिनके बारे में मैंने तुझे बता दिया है। नेक अमल है ना, सामने नेक ना मान, बल्कि दुनियादार कोई ना देख रहा हो तब भी तेरे दिल में नेकी की एक उम्मीद हो। कोई देखे या ना देखे, परवरदिगार देख रहा है। ठीक है मेरे भाई, वामिलुस सालिहात।